सभी भाइयों को जय हिंद। आप लोग को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जल्द से जल्द सफल होखें और जल्दी से नौकरी लगे आप लोग की, अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, उन्नति करें। आज हम देखेंगे जीएस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। अगर आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप शैक्षिक पाठशाला नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में इनमें से कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। ये बहुत बार मिस्र बंधुओं मतलब बहुत बार पूछा गया है। मैं जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आप लोग इसको जरूर क्लियर कर लिया। मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गणेश बिहारी, ऑप्शन बी सुखदेव बिहारी, ऑप्शन सी श्याम बिहारी, ऑप्शन डी कृष्ण बिहारी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्ण बिहारी का नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मित्र बंधुओं में गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी का नाम सम्मिलित है। ठीक, मित्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मित्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य का काल का विभाजन इन्होंने किया था। पहला काल विभाजित लोग किए थे, आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल, पांचवा वर्तमान काल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हेत प्रीत से जो मिले तसो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन डी नानक देव, ऑप्शन सी नानक देव, ऑप्शन डी कबीर। तो ये पंक्ति कबीरदास जी की है। ठीक, कबीरदास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। बीजक, साखी, शबद रामायणी। कबीर भक्तिशाला के अंतर्गत निर्गुण धारा के अज्ञानुश्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इनकी भाषा साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। ठीक, भाव विलास और राम विलास, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। देखते हैं। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी पझाकर, ऑप्शन डी देव। तो ये भी हो जाएगा देव, जो है कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी भगवती चरण शर्मा, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है कि मधुशाला के लेखक है। ठीक, इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा, नियंत्रण, खादी के फूल, सूत की माला, दो चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आत्मनेपद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए धर्मेंद्र भारती, ऑप्शन सी रांगे राघव, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी गजाजन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन ए क्या, धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी रंगे राघव, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, गबन किस रचनाकार की रचना। ऑप्शन ए श्याम बिहारी सुंदरदास, ऑप्शन ए श्याम सुंदरदास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका गबन जो है कि मुंशी प्रेमचंद जी की गलत मार दी है। गबन जो है कि ऑप्शन सी इसका सही होगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक, ऑप्शन सी इसका। हम देखते हैं गबन क्या है। गबन अनौपचारिक कृत के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद के अनुप्रयोग उपन्यास देख लेते हैं। प्रेम, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्री, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र आदि हैं। ठीक, अब देखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है। रामचंद्र शुक्ल जी की, बाबू गुलाब राय की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास की। तो इसका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य अकादमी की आलोचक कृति है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन है। साहित्य अकादमी है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार है उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार। ठीक, ऑप्शन होते हैं। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए कल्याणी, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी सुनीता, ऑप्शन डी परख। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ज्ञानेन्द्र कुमार की रचना हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया तो परख। ठीक है, देख लेते हैं। ज्ञानेन्द्र कुमार के परख उपन्यास को 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, ऑप्शन डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे क्या अर्थ है। अच्छा लिखना, बी सही लिखना, सी ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो कलम तोड़ने का मतलब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि कलम तोड़ना मतलब नहीं, लोग कहते हैं हाथ तोड़ मेहनत कर रहे हैं यानी अच्छा कर रहे हैं, यानी अच्छा लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए एक बुरा तो दूसरे से भी बुरा, एक गुड़ के साथ दूसरा गुड़, बुरे व्यक्ति की बुरी संगत। ऑप्शन डी एक बुराई और पर दूसरी बुराई। ठीक, एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक करेला तो
एक तो करेला, दूजा नीम पे चढ़ा। करेला ऐसे कि तीखा होता है, ऊपर से नीम पे चढ़ गया और तीखा हो जाए तो एक बुराई पर दूसरी बुराई, ठीक। गढ़ों की संख्या कितनी होती है? तो गढ़ों की संख्या आप देखते हैं ऑप्शन 1 8, बी 7, सी 6, डी 9। तो गढ़ों की संख्या 8 हो जाएगी। अब 13 14 जो है कि ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ के आंसर देना था, हम इसको छोड़ते हैं। अब सीधा 13 14 15 छोड़ के 16 पे चलते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए शौरसेनी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी पिचैसी। तो ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी से हुआ, ठीक, कई बार बता चुके हैं। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी से अब शौरसेनी के अपभ्रंश से आरंभ हुआ है। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश ब्रज के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इस क्षेत्र में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा आदि जिले शामिल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के किस प्रांत में कोड़ार्की भाषा की बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए, पता चल जाएगा। भारत के किस प्रांत में कोणार्की भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कोणार्की भाषा केरल कर्नाटक में न बोल करके ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। इसका हम देखते हैं थोड़ा सा। कोणार्की भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में, ठीक। कोणार्की भाषा कर्नाटक के दक्षिणी भाग में, कोणार्की भाषा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। लेकिन वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोणार्की भाषा, ठीक, समझ गए। कोणार्की भाषा प्रतिष्ठित है वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में, ठीक। कोणार्की भाषा प्रतिष्ठित है तो महाराष्ट्र को आ जाएगा। अब देखते हैं एम्प्लॉयवी एलुएशन का हिंदी पर्याय क्या है? कर्मचारी मूल्यांकन, कर्मचारी सहभागिता, सी कर्मचारी मनोबल, डी कर्मचारी सहायता। तो इसका ए सही हो जाएगा, कर्मचारी मूल्यांकन। देखते हैं 19, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग गुरुनी, गुरुवाइन, गुरुवानी, गुरुवती। तो इसका बी सही हो जाएगा ऑप्शन, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा गुरु आइन, ठीक है। जैसे ठाकुर का ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन, जेठ का जेठानी, योगी का योगिनी, योगी का योगिनी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। इनमें से ईमानदार शब्द है क्या है? तत्भव है, तत्सम है, विदेशज है, देशज है। तो ये जो है कि ईमानदार शब्द विदेशज है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? दृदिशा, दृष्टया, दित्या, अभिपसा। ऑप्शन ए हो जाएगा दीदृच्छा, ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। देखने की इच्छा रखने के लिए उपयुक्त शब्द दीदृच्छा है, ठीक। जो दिखाई दे सके उसे दृश्य कहा जाता है, ठीक। देने की इच्छा दित्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यानी प्रबल इच्छा हो तो अभिपसा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या आप हिंदी जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य है, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य है, ऑप्शन डी विधानवाचक वाक्य। तो हो जाएगा ऑप्शन ए से इसका प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सही रूप है इकट्ठा, 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 ठीक है। तो इसका सही रूप हो जाएगा इकट्ठा, ठीक है। अब 24 देखते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए द्विमासिक, दुमासिक, द्विमासिक, दुमामासिक। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये जो देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है द्विमासिक, ठीक, ऑप्शन सी सही है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी, डी मेरे को राम है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक, सी ऑप्शन। देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए उसे जल्दी घर जाना है, ऑप्शन बी मुझे वहाँ नहीं जाना है, ऑप्शन सी वे लोग जा रहे हैं, ऑप्शन डी पिता ने मेरे से कहा। तो अशुद्ध वाक्य इसमें से क्या होगा? अशुद्ध वाक्य इसमें से पिता ने मेरे से कहा, ये सब सही। उसे जल्दी घर जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, ये सब। पिता ने मेरे से कहा ये गलत है, ठीक, पिता मेरे से क्या होगा?
27 निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। व्याकरण अशुद्ध है। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात है। सी ऑप्शन, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। डी, हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वयं वे अपनी बीमारी के लिए दुखी थे। ठीक, दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, वे भी स्वयं अपनी बीमारी के लिए कारण दुखी हैं, ये इसका शुद्ध होगा। ठीक, स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी हैं, ये नहीं होगा कि स्वयं वे भी अपनी बीमारी के को लेकर दुखी हैं। ठीक, कारण होगा इसका। 28 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आदर्शवादी। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो उनके देश का उज्जवल भविष्य होगा। अक्लमंद और तेज, अचेत और गरिमाजनक, निडर और उत्साहित। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, गायक गीत गा रहा है यह किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी तत्कालिक वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही सी से हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक, गायक गीत गा रहे हैं। राम किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। राम किताब पढ़ रहा है, कर्मवाच्य है, विभाववाच्य है, सी कृतवाच्य है। इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी हो जाएगा कृतवाच्य है। राम किताब पढ़ रहा है, इसमें कृतवाच्य है। कृतवाच्य की परिभाषा देख लेते हैं। कृतवाच्य क्रिया के रूपांतर कहते हैं, जिसमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता अर्थात क्रिया को कर्ता की प्रधानता है। ठीक, जैसे बच्चा खेलता है। ठीक, अब देखते हैं 31, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, निर्देशक का, कोष्टक का, उद्धरण का, अर्धविराम का। तो सभी लोग जानते हैं जहाँ पर कम रुकना होता है ऐसे कामा लगा करके, ठीक, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, धड़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। धक्का देना, तौलना, शब्द उत्पन्न करना, नष्ट करना। तो धड़ उठाने का हो जाएगा धड़ा उठाना, धड़ नहीं धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है धक्का देना, तौलना। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा तौलना। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना। तो कष्ट का अनुभव होना, आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, दिए गए विकल्पों में से कोड़ में खाज होना, कोड़ में खाक हो जाना, कोड़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ को दर्शाता है। सही विकल्प कौन सा है। समस्या में कमी, दुख पर और दुख होना। ठीक, किसी बीमारी व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव। तो दुख पर दुख होना। ठीक, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। 35 देखते हैं, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन है। खरी मजूरी चोखा काम, अंधी पीसे कुत्ता खाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह। इसका बी सही हो जाएगा अंधी पीसे कुत्ता खाए। ठीक, कोई कमाए कोई खाए, इसका बी सही हो जाएगा अंधी पीसे कुत्ता खाए। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों अस्थायी भावों को उद्दीपित या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए उद्दीपन, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी संचारी भाव, ऑप्शन डी अस्थायी भाव। इसका ए सही हो जाएगा, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों अस्थायी भावों को उद्दीपित या जागृत करती है उन्हें कौन संज्ञा दी जाती है, विभाव की। ठीक, जो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण, तू मृत भूमि मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, मैं कौन सा छंद है। उल्लाला उल्लाला, इंद्रव्रजा, बी सिरोला, डी वसंत तिलका। तो इसका हो जाएगा उल्लाला, उल्लाला छंद है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 15 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, क्वेश्चन 38 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी यमक। तो इसका हो जाएगा 38 का डी
यमक अलंकार यमक अलंकार का भेद नहीं। इनमें से कौन सा अर्थालंकार शब्द का भेद नहीं है? तो यमक अलंकार जो कि उसका भेद नहीं है। अब अर्था में देख, शब्दालंकार में आ जाएगा अनुप्रास यमक श्लेष, ठीक। अर्थालंकार में क्या आएगा, सॉरी, शब्दालंकार में देखते हैं पहले, शब्दा में अनुप्रास यमक श्लेष आ जाएगा। अर्थ में क्या आएगा, उपमा आएगा, पहले ही उपमा आएगा, प्रदीप आएगा, संदेह आएगा, विरोधाभास विद्भावना आएगा, भ्रांतिमान आएगा, ठीक। ये जो है कि अर्थालंकार का भेद नहीं है, क्योंकि ये शब्दालंकार का भेद है। शब्दालंकार में अनुप्रास यमक श्लेष, ठीक। अर्थ में क्या आएगा, उपमा आएगा, अतिशयोक्त उपमा आएगा, ठीक, प्रतीक आएगा, संदेह आएगा, उत्प्रेक्षा आएगा, विरोधाभास आएगा, विभावना आएगा, भ्रांतिमान आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए पुनरोक्ति, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी श्लेष में। तो इसका हो जाएगा उपमा, ठीक, उपमा। छाया है माथे पर आशीर्वाद, उपमा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। ऑप्शन ए, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग को जा रही है। बी, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। सी, विरह है अथवा यह वरदान। प्रीतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी। इसका डी से हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। प्रीतम को समझा पा कामनी, प्रीतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी। इसका विकल्प डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सितंबर हिंदी का 25 हमारा समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।